कुछ इवनिंग को डाल देंगे। सबको सबको क्या पूछना है? तुम बोल दो, हमको खत्म हो गया। एक फैन रहने देते पीछे वाला, तो फैन का आवाज आते रहना चाहिए। अच्छा आपका आवाज नहीं आता? नहीं क्या? तो ठंडा होने दो उसको, उसके बाद ही करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल फाइन। सो देखो, सो गेम्स एंड टूर्नामेंट में अपने पास क्या चीज़ है? अपने पास तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तीन टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, सेट आते हैं तीन टाइप के। एक होता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, एक होता है आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, और एक होता है आपका कंडीशनल गेम्स के जो भी कंडीशंस रहेंगे उस हिसाब से। तो वो कंडीशन कैन बी वेरी कर सकता है। इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं सीख सकते। इसके बारे में आप जितने सेट सॉल्व करोगे उतना आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा पड़ता है, बराबर। इन दोनों की इसमें भी बहुत सारा अनवांटेड डेटा दिया जाता है। वो डेटा पहले हम लोग अभी समझ लेंगे, तो हर सेट में अपने को देखने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? ठीक है। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ नॉकआउट टूर्नामेंट? नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? जिसमें टीम्स बाहर जाती है ये करके, जैसे प्लेयर से हर टीम का पूरा है, दोनों भी फैन लगा देंगे, फिर ठंडा होने के बाद एक बंद कर देख लेंगे ना क्या है। नॉकआउट टूर्नामेंट का सीन ऐसा है कि इट कैन बी प्लेड बिटवीन टीम्स, इट कैन बी प्लेड बिटवीन प्लेयर्स। दो चीजें हो सकती हैं। लेट्स टेक अ वेरी गुड एग्जांपल नॉकआउट टूर्नामेंट का, दैट इज विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। विंबलडन बराबर है, विंबलडन इज नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी काइंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट रहता है, एक पॉइंट, पर वो थोड़ा राउंड रॉबिन में आता है। आईपीएल इज एग्जांपल ऑफ राउंड रॉबिन, ठीक है। पहले हम लोग नॉकआउट को पूरा स्टडी करते हैं, फिर हम लोग राउंड रॉबिन को स्टडी करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द सेट्स। उसके बाद समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट देख, फॉर एग्जांपल नॉकआउट टूर्नामेंट का सबसे पहला रूल ये है, परफेक्ट नॉकआउट टूर्नामेंट जो होती है वो हमेशा कौन से फॉर्म में होती है? 2 to the power n फॉर्म में। बोले गेम्स में, खेलने में, हर जगह पे मैथमेटिक्स में आपको बता रहा हूँ, मैथ्स के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, जिसे आप अच्छे से समझ लीजिए। नॉकआउट टूर्नामेंट का हमेशा जो फॉर्मेट होता है, परफेक्ट नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म व्हाट? 2 to the power n। कौन से फॉर्म में होता है? 2 to the power n. What is 2 to the power n? For example, 2 to the power 1 is what? 2. 2 to the power 2 is what? 4. 2 to the power 3 is what? 8. 2 to the power 4 is what? 16. 2 to the power 5 is what? 32. 2 to the power 6 is what? 64. And so on. बराबर है? तो हमेशा परफेक्ट नॉकआउट टूर्नामेंट विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म 2 to the power n. क्या है बस? अब नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या है ये समझो। उसके बाद जो रैंकिंग्स होती है उसको क्या बोला जाता है? सीड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीड्स, SEED। सब लिखो, बस समझा पहले मैं तो एक थियोरेटिकल पार्ट समझा दूं, दैट इज SEEDS, सीड्स। फॉर एग्जांपल इस क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, वी आर पिकिंग 8 पीपल, मतलब परफेक्ट नॉकआउट टूर्नामेंट का ये हो जाएगा 2 to the power n, बराबर है। 8 लोग हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको रैंकिंग दे रहा हूँ 1 2 3 4, अपनी अपनी रैंकिंग याद रखें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग ले लिया, बराबर। अपनी अपनी रैंकिंग याद है सब लोग। अब मुझे एक बात बताओ, इस रैंकिंग को ही मैं क्या बोलूँगा? सीड्स बोलूँगा। क्या बोलूँगा? SEED, क्या बोलूँगा? सीड्स, या फिर सीड्स बोल सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ सब लोग? क्योंकि एग्जाम्पल में जब आएगा या फिर सेट में जब आएगा तो यही वर्ड यूज किया जाएगा, इसलिए आप रैंकिंग की जगह सीट्स बोलना चाहिए। क्या बात क्लियर हो गई है सब लोगों को? नॉकआउट टूर्नामेंट की बात, ठीक है। फट उसके बाद हमेशा जो मैच लगाई जाती है ना, हमेशा मैच जो होती है वो अपर, मतलब जो लोएस्ट सीड है एंड जो हाईएस्ट सीड है उनके बीच में लगेगी। फिर से समझा रहा हूँ। अब 1 की मैच किसके साथ लगेगी? 8 के साथ, बराबर है। 2 की मैच किसके साथ लगेगी? 7 के साथ। 3 की मैच किसके साथ लगेगी? 6। 4 की मैच 5। दैट्स इट। और कुछ होना पॉसिबल है नहीं, बराबर हो गए सबकी मैचेस। अब मुझे एक बात बताओ, किसी ने रैंडमली बोल दिया कि यार आई हैव 128 प्लेयर्स प्लेइंग इन द टूर्नामेंट। कितने लोग हैं? 120। तो किसी को रैंक 1 होगा और किसी को रैंक 120 होगा। और रैंडमली किसी ने बोल दिया कि यार 54th प्लेयर जो है, 54 नंबर का प्लेयर किसके साथ मैच खेलेगा, तो आप उतना पूरा बनाते बैठोगे।
दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि फर्स्ट वाले का मैच किसके साथ हुआ था? 8 वाले के। सेकंड वाले का किसके साथ हुआ था? 7। व्हाट इज द टोटल ऑफ दैट? 1 + 8 इज व्हाट? 9। 2 + 7 इज व्हाट? 9। कितना होता है पहले का टोटल? 9। तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हो। अगर किसने बोला 54 का कितना है तो आप उस हिसाब से निकाल लोगे। समझ में आया? आई विल रिमेंबर व्हाट आई ट्राइड। ठीक है, जब मैं समझाऊंगा आप और अच्छे से। सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इसमें, पहला क्या था आपका? नॉकआउट टूर्नामेंट, परफेक्ट नॉकआउट टूर्नामेंट हैज टू बी इन व्हाट फॉर्म? 2 to the power n। सेकंड क्या था कि परफेक्ट नॉकआउट टूर्नामेंट में जो रैंकिंग्स दी जाती है उसको क्या बोला जाता है? सीड्स बोला जाता है, बराबर है। और उसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट है अपसेट। क्या होता है? अपसेट। हम अपसेट लिखते हैं, वो वाला अपसेट। अपसेट का मतलब क्या है? When you are having an expectation and that expectation is not fulfilled or it is hurt, that is what we call as upset, right? हर जगह पे यही होता है अपसेट का, ठीक है? चाहे गेम चाहे टूर्नामेंट हो, अगर क्लियर हो तो समझ में आया क्या? सो अपसेट का मतलब क्या होता है? लेट्स टेक अ सिनेरियो कि रैंक 1 प्लेयर को मैंने रैंक 8 प्लेयर के साथ भिड़ा दिया, बराबर है? तो ये क्यों किया था किसी टूर्नामेंट? अब ये सोचो, रैंक 1 का प्लेयर का जो ये है, आप बोलोगे नहीं सर रैंक 1 को 8 के साथ क्यों भिड़ाया? रैंक 1 ही जीतेगा, इसलिए तो रैंक 1 है ना वर्ल्ड में, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना? राफेल नडाल है, उसको मैंने सबसे लो मतलब लोएस्ट प्लेयर के साथ ये कर दिया जिसका रैंक 128 है, तो ऑब्वियसली नडाल जीतेगा ना। तो लोग बोलेंगे सर आपने ये ऐसा क्यों कर दिया? आप सेकंड के साथ भी तो जा सकते थे, उसको इक्वल मैच होनी चाहिए ना। तो टूर्नामेंट तो पहले इसमें खत्म हो जाएगा, पहले मैच में। समझ आ रहा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? योर गेम्स एवरीथिंग इट्स ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज अ बिजनेस। जब तक एक्साइटमेंट है तब तक वो पैसा दे रहे हैं। समझ में आया क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? है ना? सो नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर फर्स्ट वाले का प्लेयर का मैच फर्स्ट और सेकंड का मैंने करा दिया, एक तो नॉकआउट हो जाएगा, फिर आपके इसमें एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी ना। मैंने 3 और 4 का कर दिया, ठीक है, 4th और 5th का कर दिया, पहले 5 प्लेयर से तुम्हारे ऐसे चले जाएंगे फिर, या फिर पहले 10 जो प्लेयर है, पहले 8 प्लेयर है जो कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स है, वो तो ऐसे आउट हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा उस टूर्नामेंट में? क्यों देखने आएगा कोई? मुझे एक बात बताओ, अगर वर्ल्ड कप का फाइनल जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश हो रहा है तो विल वी बी वाचिंग दैट मैच? समझ में आ रहा है क्या? अगर क्वालिफायर्स होते हैं वर्ल्ड कप के पहले, क्या हम वो मैच देखते हैं क्या? देख रहे हैं क्या अपन हांगकांग वर्सेस यूएसए का मैच? अनलेस एंड अनटिल इंस्टाग्राम पे कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ आ जाएगी उस मैच की वजह से, तभी देखेंगे ना। तो क्यों इंडिया के साथ नहीं खेली जाती है मैच वो पहली? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ व्यू? बराबर है? तो ये सारी चीजें पहले समझनी पड़ेगी व्हाट इज हैपनिंग इन दैट, राइट? सो बेसिकली अपसेट इज व्हाट, अगर 1 और 8 की मैच हो रही है और 8 ने 1 को हरा दिया, सो दैट इज अपसेट, बिकॉज दैट वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन, बट इन अ गेम एनीथिंग कैन हैपन, राइट? बांग्लादेश ने भी इंडिया को हराया था, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड कप, राइट? 2007 के आसपास का वर्ल्ड कप है शायद, बराबर है? ठीक है, नहीं पता होगा आपको, बात अलग है, पर दैट इज हाउ इट इज, बराबर है? सो अपसेट का मतलब क्या है? जब अ लोअर रैंक या फिर लोअर सीडेड प्लेयर डिफीट्स द हायर सीडेड प्लेयर इज कॉल्ड एज अपसेट। एंड हियर हायर सीडेड प्लेयर्स का मतलब क्या है? 1 2 3 रैंक पर। डोंट गो बाय द रैंकिंग या फिर नेम ऑफ दैट प्लेयर। फॉर एग्जांपल इसको मैंने फर्स्ट रैंक दिया, उसको मैंने 8 रैंक दिया, तो दैट गाय इज अ लोअर सीडेड प्लेयर एंड शी इज अ हायर सीडेड प्लेयर। दो 1 का वैल्यू कम होगा 8 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। रैंकिंग में जो सबसे बड़ा रैंक होता है वो सबसे छोटा होता है, तो गॉट द अंडरस्टैंडिंग? जो सबसे लोएस्ट होता है वो सबसे हायर माना जाता है। ये तो इतना कॉमन सेंस है सब लोग, ये भूल मत जाना, क्योंकि जब सेट आएगा ना ये बेसिकली हम चीज़ भूल जाते हैं। वीडियो लैंग्वेज में इतना घुमाता है, ये बेसिक चीज़ है जो अभी समझ में आ रही है, शायद सेट में भूल जाओ। और मैं कई बार कोई दिक्कत है इसके अंदर, जो हम प्रैक्टिकली समझते हैं, जस्ट पे अटेंशन, पूरे तरीके से बिल्कुल लिखना नहीं है जब तक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट सॉरी क्या नीचे ना रहा है वेट ज़्यादा हो गया कि तेरे मोबाइल का, हल्का मोबाइल लगा हुआ है, उल्टा लगा है इसकी वजह से।